इंदौर दिगंबर जैन संत आचार्य विमद सागर जी महाराज नंदा नगर स्थित जैन मंदिर की धर्मशाला के कमरे में शनिवार दोपहर से पंखे पर लटके मिले। कमरा अंदर से बंद था, यहाँ कोई नोट नहीं मिला। समाज जन दुख में डूबे हैं। सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो दूसरों को तनाव दूर करते थे, दूसरों को खुश रहने की बातें करते थे, उन्होंने एक ऐसा कदम क्यों उठाया? जांच अधिकारी के अनुसार वे आहार के बाद 1 बजे समय के लिए कमरे में गए, 3 बजे तक बाहर नहीं आए तो सेवादार ने दरवाजा खटखटाया। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो अंदर झांक कर देखा तो आचार्य श्री फंदे पर लटके मिले। समाजजनों की सूचना दी गई और यह बात पूरे शहर भर में आग की तरह फैल गई। हर कोई नंदा नगर की ओर चल पड़ा और महाराज श्री इस घटना को आश्चर्यचकित हो गया। आज श्री आचार्य श्री का डोल 11 निकाला गया गांधीनगर ड्रीम वर्ल्ड के सामने और उनकी सारी अंतिम क्रिया यहीं पर पूरी की गई। सागर से उनके माता पिता, भाई बहन और अन्य दोस्त यार आए और नम आंखों के साथ उन्होंने उनको विदाई दी। साथ ही समाज के अन्य पदाधिकारी, जिसमें जैन फोरम के अशोक मेहता जी, प्रदीप बड़जात्या, जिग्नेश झंझरी और अन्य समाजजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ढोल में काफी समाजजनों की आंखें नम रही और उन्होंने नम आंखों से जय गुरुदेव नारे के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। नमस्कार। जय जी ने बड़े दुख की खबर सुनी है कि कल श्री आचार्य श्री का देवलोक हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? समाज को लेकर क्या कहेंगे? आप बताएं, आपका नाम? आचार्य विमद सागर जी महाराज बहुत प्रभाव वाले साधु थे और जिन्होंने इंदौर में आके अपनी धर्म प्रभावना से समाज को बहुत फायदा पहुंचाया था। अचानक आचार्य श्री ने डिसीजन क्यों लिया और कैसे क्या हो गया, इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन समाज इससे बहुत आहत है, समाज को बहुत दुख है और समाज चाहता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना समाज में किसी भी प्रकार से समाज के साथ, साधु संत के साथ नहीं होवे और इसके ऊपर एक विशेष समीक्षा की जाएगी और हर बात पे नजर रख के इस बात को सुधारने में पूरा प्रयत्न किया जाएगा। समाज एकता के साथ इस काम को आगे के लिए कभी भी नहीं हो, इसके लिए प्रयत्न करेगी। प्रदीप बड़जात्या, पुलक चेतना मंच अध्यक्ष। आपने देखा कि आपने जैन फोरम की तरफ से काफी अच्छी पहल करी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी श्री महाराज श्री के पास गए थे जब यात्रा निकाली थी। हम बिल्कुल गए थे, जैन फोरम इंटरनेशनल के द्वारा समग्र जैन एकता के लिए हम गए थे। तब एकता रैली लेके महाराज जी के पास भी गए थे। महाराज जी को बड़ा अच्छा प्रभावित लगा। महाराज जी ने उसमें काफी सहयोग की भी बात करी कि जैन एकता होना चाहिए, लेकिन अभी ये जो आकस्मिक ये जो घटना हुई, इससे सब स्तब्ध हो गए। एकदम समाज को बहुत ज़्यादा चिंतन की जरूरत है कि क्या आचार संहिता ऐसी बने जिससे ऐसी घटनाएं न हो और संघ और आचार्य दोनों के तालमेल का अभाव नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई तालमेल का अभाव हुआ है, इसमें बहुत मंथन की जरूरत है। आपका शुभ नाम बताएं? अशोक मेहता। जय जी ने बताइए, महाराज जी की जो क्षति उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आचार्य विमद सागर जी महाराज की जो संलेखना घटना हुई है, निश्चित रूप से समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसे संत को हमने खोया है जिसकी वाणी में जादू था, जिसने विगत साल भर के अंदर पूरे समाज के जन जन तक अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी ओजस्वी प्रवचनों के माध्यम से और अपने वात्सल्य से पूरी समाज को जोड़ा था और कई श्रावक आपके भक्त हो चुके थे। इस प्रकार से यह निर्णय लेना निश्चित रूप से बहुत घातक है और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। फिर भी विधि का विधान है, हो सकता है उस समय कोई ऐसा क्षण आया हो और ऐसे क्षण में उनका यह निर्णय लेना हो सकता है आगामी समय के लिए कोई एक अच्छा संकेत भी हो। इस समय में अपनी दिगंबर जैन महासमिति के माध्यम से मेरे साथी भाई दीपक जी पाटनी, हमारे देवेंद्र जी सेठी और महासमिति के सभी साथियों के माध्यम से दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद की ओर से परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका शुभ नाम बताएं? मैं जैनेश झांझरी, महामंत्री दिगंबर जैन महासमिति मध्यांचल। बताइए, आज जो
परम पूज्य। बताइए, आज आचार्य श्री के अंतिम समय में आपने काफ़ी सारी व्यवस्था देखी, उसको लेकर भी क्या कहेंगे और आपके द्वारा आज क्या शब्द है आपके लिए बोलने के लिए, महाराज श्री के लिए? आचार्य श्री विमद सागर जी महाराज, अचानक उनका देवलोक गमन हो गया है, जिसका इंदौर के अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारतवर्ष में सभी को काफ़ी दुख है। मैं, मेरा परिवार और जैन समाज, इंदौर की जैन समाज की ओर से सादर नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। पहुँच रहे हैं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव को निश्चित रूप से अपने चरणों में अच्छे से अच्छा स्थान दिया होगा, उन्हें उचित स्थान दें और हम सभी लोगों को ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि हम उनके पथ पर चल सकें। आपका शुभ नाम बताएं। DK जैन, मैं इंदौर जैन समाज से हूँ, रिटायर्ड DSP हूँ। क्वेश्चन करो आप। बताइए, आचार्य श्री का आज अंतिम समय आप पूरा समाज जनों देखा, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपका नाम बताएं पहले। मैं जिनेंद्र मोदी, सागर से हाँ। इंदौर में रहता हूँ। परम पूज्य आचार्य विमद सागर जी महाराज को मैं बचपन से जानता हूँ। महाराज श्री दयालु स्वभाव के थे। 1992 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा की, इसके बाद उन्होंने बेलक दीक्षा की, उसके बाद मुनि दीक्षा की। महाराज जी ने 1100 उपवास कर रखे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन उनके उपवास होते थे। गर्मियों में छोड़ के उनके यहाँ ये 1100 उपवास उनके हो चुके हैं और बहुत सरल स्वभाव थे। 25 तारीख को लीड्स में महाराज जी के पास में गया था। उन्होंने बोला था कि मैं शीघ्र ही सायगढ़ में जो सातपुर का मंदिर है उसका यहाँ सामने खड़े हुए हैं और हमें बहुत दुख है कि हमारे पूज्य गुरुवर श्री विमद सागर जी महाराज और बाकी सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों की नहीं रहे। भोजन की व्यवस्था गोमटगिरी में रखी है अंजलि नगर क्षेत्र की ओर, अंजलि नगर समाज की ओर से। तो आप लोग सभी स्नान करके और भोजन करके जाएंगे। आपके शब्द नहीं मुझे आपसे कुछ सवाल करने के लिए, आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे महाराज जी के? हमारे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है कहने को, क्या कहें। हम लोगों का जीवन बचा दिया। और आपकी अंतिम समय कब बात हुई थी? अभी 1 महीने पहले। और अभी 2 दिन बाद यहाँ से साधु, सभी साधु गुमास्ता गांधीनगर जाएंगे पहले और गांधीनगर से गुमास्ता नगर जाएंगे। आज इंदौर की दिगंबर जैन समाज को बड़ा ही दुख का विषय है। इस अवसर पर मैं इतना ही वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का आज देवलोक गमन हुआ है, उसमें लेकर काफ़ी सारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बाहर से आए, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या बीत रही है लोगों के ऊपर? आपका शुभ नाम बताएं। महेंद्र कुमार जी। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन मनोज, इंदौर। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के परम शिष्य श्रमणाचार्य आचार्य श्री विमद सागर जी महाराज जी का कल 30 अक्टूबर को अकस्मात देवलोक गमन समाधि हो गई है। और जो पहले से निर्धारित रहती है समाधि, उससे तो सभी समाज पहले से आ जाती है और सब आराधना विराधना वो सब करती है। लेकिन अचानक आपका देवलोक गमन हुआ है और इसके कारण से थोड़ी समाज में आकुलता व्याकुलता सी भी रही है। आचार्य श्री का 4 पिच्छियों के साथ गुमास्ता नगर इंदौर में चातुर्मास चल रहा था और अभी इस बीच इतनी बहुत अच्छे धर्म आराधना हो रही थी। जगह जगह से इंदौर की अलग अलग कॉलोनियों से लोग बाग श्रीफल समर्पित करके आ रहे थे करने के लिए कि हमारे यहाँ थोड़ी सी आराधना आदि हो। सब लोग चाहते थे कि कुछ कुछ धर्म आराधना यहाँ पर भी चले, यहाँ पर भी हो। इसी क्रम में आचार्य श्री ने पहले से बता दिया था कि हम 10-12 दिन के लिए महालक्ष्मी नगर जाएंगे और वहाँ से समाज ने भी कहा था कि हाँ, जहाँ जहाँ भी चाहें, हम लोग किसी रुकावट नहीं करना चाहते किसी कार्य में। और वे
पहले पंचमालियती मंदिर होते हुए और महालक्ष्मी नगर। बताइए, आज का जो एकदम अचानक से घटनाक्रम हुआ, पूरा समाज, जैन समाज स्तब्ध है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और महाराज जी के कुछ अद्भुत क्षण आपको जो यादगार में है उनको साझा करें। महाराज जी के सानिध्य में अभी शरद पूर्णिमा पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का 75वां जन्म जयंती महोत्सव महाराज जी के सानिध्य में ही मनाया गया था। और आगे का की कार्यक्रम 3 पंचकल्याणक आचार्य श्री विमत सागर महाराज जी के सानिध्य में संपन्न होना थे। और आगे शरद ने वहाँ पर पंचमालियती मंदिर का जो महामस्तकाभिषेक वार्षिक उत्सव होता है पंचगणक का, उसमें भी उनका सानिध्य प्राप्त होना था। हमारा दुर्भाग्य है कि वो अचानक बीच में समाधि वर्ण करके हमारे बीच से चले गए। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या उनके द्वारा जो छोड़े गए काम वो पूर्ण होंगे समाज के, कि वो अधूरे रहेंगे? सब पूरे उनके छोड़े गए कार्य निश्चित रूप से पूरे होंगे। अन्य साधुओं को ला करके शुक्लिया का पंचगणक हो सकता संभव था उसी डेट में मुनि श्री माधव सागर जी महाराज नजदीक पानी गांव में विराजमान है, उनके सानिध्य में वह पंचगणक होने की तैयारी चल रही है। और अभी वहां जाकर के उनसे निवेदन करके वह पंचगणक उसी डेट में 22 नवंबर से 27 नवंबर तक उन्हीं के सानिध्य होगा। 28 नवंबर को पंचमालियती मंदिर का महामस्तकाभिषेक मुनि श्री माधव सागर महाराज जी के सानिध्य में ही संपन्न होगा। आपका शुभ नाम बताएं। ब्रह्मचारी जिनेश मलैया, प्रधान संपादक संस्कार सागर इंदौर। ठीक है, ठीक है साहब। हाँ जी।